आज हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश फ्लेमिंगो की बुक से जो पोयम है आपकी ए रोड साइड स्टैंड उसको पढ़ने जा रहे हैं। जो लिखा है इनको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि हु वाज राइटर ऑफ ए रोड साइड स्टैंड, तो आप लिखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द राइटर ऑफ द रोड साइड स्टैंड। या दूसरा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि हु इज़ द कंपोजर ऑफ द रोड साइड स्टैंड, तो हम लिखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द कंपोजर ऑफ रोड साइड स्टैंड। ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे एक अमेरिकन पोएट हैं, ये नेचर लविंग पोएट हैं। लेकिन जो ये पोयम है ए रोड साइड स्टैंड, इसमें राइटर ने गांवों के लोगों के, गरीब लोगों के जीवन के बारे में बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। और इसमें मतलब इन्होंने बताया, इस पोयम के अंतर्गत इन्होंने बताया कि ये समाज है ना जो असमान है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, जिससे इनके बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। और उनके जो उनके बीच में एक पैसे का भी बहुत बड़ा अंतर है। और उन्हें गरीबों की दयनीय दशा और जो क्रिटिकल मतलब उनका अस्तित्व है उस पर बड़ी ही अच्छी आलोचना, बड़ी ही अच्छा क्रिटिसाइज, आलोचना मीन्स क्रिटिसाइज किया उन्होंने। और ये पोयम उसी बेस पर है। पहली लाइन राइटर लिखता है, और जो मैंने ये लाइन लिखी है मैंने पोयम के हिसाब से नहीं, आप लोगों के हिसाब से लिखी है, ताकि लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड आप अर्थ को समझ सकें। द लिटिल ओल्ड हाउस, यहाँ पर जो द लिखा है ना, द का अर्थ हम लोग ले सकते हैं वह, ले क्या सकते हैं, लेते ही हैं पोएट्री में, वह या वे। अगर बहुवचन हो तो वे ले लें और एक वचन हो तो वह ले लें। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। वह लिटिल माने छोटा सा, ओल्ड माने पुराना, हाउस माने घर, वाज माने था, आउट माने बाहर यानी जिसके बाहर, विथ माने लेगा ना, आउट विथ, ए लिटिल एक छोटा सा, न्यू माने नया, सैड माने छप्पर, इन फ्रंट ऑफ माने होता है के सामने, एट द एज माने होता है किनारा, ऑफ द रोड माने रोड के। अब पूरे का अर्थ अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, उस छोटे पुराने घर के साथ एक छोटा नया छप्पर जो सड़क के किनारे के सामने है, जो सड़क के किनारे के सामने है। साथ समझ में आ गया होगा कि एक छोटे पुराने घर के साथ जो छोटा सा नया छप्पर, एक छोटा सा नया छप्पर है जो सड़क के किनारे के सामने है। अगली लाइन आती है, वेयर द ट्रैफिक स्पैड। देखो जैसे स्पैड शब्द को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एक हाईलाइट कर रखा है कि आपने स्पीड पढ़ा, स्पैड नहीं पढ़ा, प्लीज पढ़ा, प्लेड नहीं पढ़ा, तो फिर ये वर्ड कैसे आ गए। जैसे हम लोग पोएट्री पढ़ते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो पाएं शब्द क्या है, अपभ्रंश है पैर का। बताएं शब्द क्या है, अपभ्रंश है बताने का। तो ऐसे ही स्पीड को स्पैड बना दिया, प्लेड को, प्लीज को प्लेड बना दिया, ठीक है ना। तो इन शब्दों को थोड़ी सेंसिबल समझें, मीनिंग तो लिखी जा सकती है लेकिन सेंसिबल है ये। एक छोटा, अच्छा, वेयर द ट्रैफिक स्पैड, वेयर माने जहां से। मैंने तुम्हें कई पोयम में बताया है कि अगर वेयर के बाद तुरंत कोई नाउन आ जाए तो कभी भी इसका अर्थ क्वेश्चन वर्ड यानी कि कहाँ नहीं हो सकता, हमेशा अर्थ निकलेगा जहां। वैन होता तो तब, तो ऐसे ही यहाँ वेयर लिखा तो हम कहेंगे जहां। वेयर द ट्रैफिक माना यातायात, स्पैड तेजी से निकलता है, जहां से यातायात तेजी से निकलता है। ए रोड साइड स्टैंड, एक रोड साइड स्टैंड, एक सड़क के किनारे का स्टैंड। दैट टू पैथेटिकली माने करुणामयी रूप से, प्लेड याचना करता है। एक सड़क किनारे का स्टैंड जो करुणामयी याचना करता है। किस लिए करुणामयी याचना करता है, इट वुड नॉट बी फेयर। इट माने यह है, वुड माने होगा, नॉट माने नहीं, बी माने होना, फेयर माने उचित। यह उचित नहीं होगा, इट वुड नॉट बी फेयर, ये उचित नहीं होगा। टू से कहना, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, डोल मीन्स पीसेज ऑफ ब्रेड, है ना। डोल की मीनिंग क्या है, पीसेज ऑफ ब्रेड।
यह कहना उचित नहीं होगा कि एक रोटी के टुकड़े के लिए उनकी याचना है, यानी कि एक रोटी के टुकड़े के लिए उनकी याचना है। किनकी? जो रोड साइड स्टैंड पर लोग अपनी छोटी छोटी सी दुकानें लगाए बैठे हैं, उनके लिए बात हो रही है। अभी हम एक्सप्लेनेशन दोबारा करेंगे, उसको सुनना। यह कहना उचित नहीं होगा। आगे लिख रहा है राइटर, बट फॉर सम ऑफ मनी, बट माने लेकिन, फॉर सम ऑफ मनी कुछ धन के लिए, कुछ धन के लिए, द कैश कुछ कैश के लिए, हुज फ्लो सपोर्ट्स, हुज माने जिसका, अर्थात किसका? कैश का, धन का, फ्लो माने बहाव, प्रवाह, सपोर्ट्स माने सहायता करता है। लेकिन कुछ धन और उस कैश के लिए, दा लगाना, तो उस कैश के लिए जो कि एक प्रवाह को सहारा देता है। स्टेंजर 2 की लाइन हमें इसमें ऐड करनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें लाइन आ रही है, द फ्लावर ऑफ सिटीज, फ्लावर ऑफ सिटीज, शहरों के फूल। अगर आपसे पूछा जाए, मैंने इसको भी अंडरलाइन कर रखा है, क्यों लिखा है कि फ्लावर ऑफ सिटीज? फ्लावर ऑफ सिटीज माने शहरों के फूल, यानी कि शहरों के फूल मीन्स शहरों के लोग जो बड़े कोमल हैं, सुंदर हैं। फ्रॉम सिंकिंग, सिंकिंग माने होता है डूबना, एंड माने और, विदरिंग, विदरिंग माने होता है मुरझा जाना, फेंट माने गस्त खाना, ठीक है ना, तो उनको मिलाकर के एक कर दिया, विदरिंग फेंट माने मुरझाना। तो शहरों के फूल को डूबने और मुरझाने से बचाने के लिए है क्या? कैश फ्लो, क्या? कैश फ्लो, ये सपोर्ट करता है। तो अब पूरे का अर्थ क्या है कि एक छोटा सा घर है, उस छोटे से घर के आगे एक नया सा छप्पर है, ठीक है ना, जो रोड के सामने किनारे पर है, जो रोड के सामने किनारे पर है, जहाँ से तेज गति से यातायात निकलता है, अर्थात वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने देखा कि हम रोड के किनारे से जब कहीं सफ़र करते हैं तो कुछ दुकानें रखी रहती हैं, उन गरीब दुकान वालों के लिए राइटर ने लिखा है। फिलहाल ये अमेरिकन है। एक रोड साइड स्टैंड, वहाँ की भी ऐसी स्थिति होगी। एक रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड, जो पैथेटिकली मैंने होता है, मैंने कहा था अभी, करुणामयी, दया के रूप से, दयनीय याचना करता है, दयनीय याचना करता है। लेकिन आगे राइटर लिखता है कि इट नॉट बी फेयर, यह कहना उचित नहीं है कि जो उनकी ये याचना है ए डोल ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड के टुकड़े के लिए है, बल्कि उनकी याचना है कि वो अपना सामान बेचें और आप उन्हें पैसे दे दें। उन पर कोई पैसे देकर एहसान नहीं मांग रहे वो, ठीक है ना। इसीलिए राइटर को लिखना पड़ा यहाँ पर फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े के लिए नहीं। और आगे भी लिखता है राइटर, बट फॉर सम ऑफ मनी, लेकिन कुछ धन के लिए, दैट कैश, कुछ धन के लिए, उस कैश के लिए जो कि हुज फ्लो सपोर्ट्स, जो सहारा का या प्रवाह को सहारा देता है, अर्थात एक हाथ से दूसरे हाथ में धन, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में धन। और जब सभी के पास धन आता जाता रहेगा तो सभी की नेसेसरी आवश्यकताएं, नेसेसिटीज पूरी होती रहेंगी। ये कुछ मीनिंग है। सैड माने थैज्ड माने छप्पर होता है, एज माने किनारा या बॉर्डर भी लिख सकते हैं हम लोग, फ्लो माने प्रवाह लिख सकते हैं, सपोर्ट्स माने सहारा लिख सकते हैं, पैथेटिकली माने दयनीय रूप से, प्लेड मीन्स होता है आपका मेक अ रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना करना, एक याचना करना। डोल ऑफ ब्रेड मीन्स पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। शायद आपको समझ में आ गया होगा ये पैरा। एक दूसरा पैरा भी समझते हैं, और याद रखना जिसको मैंने अंडरलाइन किया है या रंगीन किया है शब्दों को, उन शब्दों के सही अर्थ को ऐड करना सीखें। इतनी गहराई से आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है, ओके, शायद अच्छा लगेगा पाठ। पोलिश्ड माने मतलब पेंट की हुई, ट्रैफिक माने यातायात, पास्ट माने गुजरता है, पॉलिश्ड माने चमचमाती हुई, विथ माने साथ, ए माने एक, माइंड माने दिमाग, मस्तिष्क, एहिड माने सिर उठा करके, एहिड माने होता है सिर उठा करके। द पॉलिश्ड ट्रैफिक, वे, हमने कहा था ना बहुवचन ले लेना है, द को हमने वे ले रहे हैं, वे
पॉलिश्ड माने चमचमाते, ट्रैफिक माने यातायात, पास्ट माने गुजरते हैं, विथ ए माइंड अहेड एक ऊंचे मस्तिष्क के साथ, अर्थात एक गर्व के साथ। यानी कि वो जो गाड़ियों पे बैठे लोग हैं वो एक चमचमाती गाड़ियों पर बैठे हैं और एक गर्व के साथ वहाँ से गुजरते हैं, और जो रोड साइड स्टैंड पर बैठे वेंडर हैं, जो शॉपकीपर हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ रहा है। राइटर उस आलोचना को उस पर क्रिटिसाइज कर रहा है और आगे लिखता है, और इफ ईवर असाइड ए मूवमेंट, और इफ माने यदि या अगर, ईवर माने प्रायः, असाइड माने एक तरफ, ए मूवमेंट एक क्षण के लिए, अगर एक पल के लिए एक तरफ रुकते हैं, यदि कौन, ट्रैफिक वाले, ये पॉलिश्ड ट्रैफिक वाले जिनके पास चमचमाती गाड़ियां हैं उनके लिए लिख रहा है, अगर वे एक पल के लिए एक तरफ रुकते हैं, देन आउट ऑफ शॉर्ट्स, देन माने तब, आउट ऑफ माने बाहर हो जाएंगे, शॉर्ट्स माने अपनी लघुता से, ओछेपन से, तब वो अपनी इस लघुता से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि अगर वो रुकेंगे तो कुछ सामान खरीदेंगे, जब सामान खरीदेंगे तो मतलब वो छोटे बड़े का अंतर भी नहीं समझेंगे। आगे राइटर लिख रहा है, एट हैविंग ए लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, एट माने पर, हैविंग माने रखते हैं, लैंडस्केप माने होता है भूदृश्य। तो भूदृश्य का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ जानवर भी हों, जहाँ पेड़ पौधे भी हों, और मतलब एक एटमॉस्फियर हो, वहाँ उस जगह को बोलेंगे हम लोग लैंडस्केप। भूदृश्य लिख देते हैं फिलहाल तो। मार्ड माने होता है नष्ट करना, विथ माने साथ, द आर्ट माने होता है कला, लेस माने कमी, यानी आर्ट विहीन, कला विहीन, पेंट माने पेंट। इस भूदृश्य को एक कला विहीन रंग से बिगाड़ दिया है। मतलब राइटर कहना चाहता है कि जो अमीर लोग हैं, हु हैव ए पॉलिश्ड कार्स, वो लोग, या हु वाज ए रिच मैन, जो अमीर आदमी हैं, वो कहते हैं कि जो ये छोटे वेंडर हैं, छोटे बेचने वाले हैं, छोटे शॉपकीपर हैं, वो उन्होंने इस भूदृश्य को कला विहीन कर दिया है। इसलिए राइटर ने लिखा है कि एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, उन्होंने एक कला विहीन पेंट से इस भूदृश्य को कला विहीन कर दिया है। ऑफ साइंस, जिसने चिन्ह, दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, साइन माने चिन्हों को, दैट माने जो, विथ माने साथ, एन माने एन चिन्ह, मतलब घूमने का, ऐसी गाड़ी जाना है, इस टाइप से जाना है, या ऐसे मोड़ है, इसको एस चिन्ह बोलेंगे। और जैसे हमारे रोडों पर लगे रहते हैं, उन चिन्हों के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन करना है चूंकि हम लोगों को, तो उसको बोलना है। साइंस, दैट विथ एन टर्न के साथ, गलत एन टर्न के साथ, एंड एस टर्न रॉन्ग, और एस टर्न को घुमाया गया है। एन टर्न के साथ एस को गलत घुमाया गया है, यानी कि जो संकेतक चिन्ह उन्हें गलत कर दिया गया है। ऑफर्ड फॉर सेल, ऑफर माने प्रस्ताव करते हैं, पेश करते हैं, फॉर माने के लिए, सेल माने बेचने के लिए, वाइल्ड माने जंगली, वरीज माने जामुन की, इन माने में, वुडन माने लकड़ी के, क्वार्ट्स मीन्स छोटे छोटे पेटियां, और लकड़ी की पेटियों में, इन वुडन क्वार्ट्स लिखा ना, लकड़ी की पेटियों में जंगली जामुन को बेचने के लिए पेश करते हैं। वर्ड टू वर्ड चलें, लकड़ी की पेटियों में जंगली जामुनों को, बेरीज लिखा ना, बेरीज माने क्या होता है, बेरीज माने जामुन, जंगली, वाइल्ड माने जंगली जामुनों को बेचने के लिए पेश करते हैं। अर्थात वो अपने छोटे छोटे आइटम इन बड़े बड़े अमीर लोगों के सामने पेश करते हैं। जंगली जामुन को एक लकड़ी के पेटियों में रख करके बेच रहे हैं। और क्या कह रहा है राइटर, और या क्रूक्ड माने होता है मुड़ी हुई, नेक्ड माने गर्दन की, गोल्डन माने सुनहरी, स्क्वैश, ये शब्द हमने अंडरलाइन किया। गोल्डन माने सुनहरी, स्क्वैश माने होता है ऐसा शरबत जो एल्कोहलिक ना हो, अर्थात जिसमें शराब ना हो।
विथ सिल्वर वाट्स, सिल्वर माने होता चांदी के, वाट्स माने होता उभारों वाला, और मुड़ी गर्दन की चांदी के, मुड़ी गर्दन वाली चांदी के, वाट्स माने यहाँ बर्तन ही ले लो, चांदी के बर्तनों में सुनहरे शरबत के साथ, सुनहरे शरबत के साथ बेचते हैं, या मुड़ी हुई चांदी के मर्तबान में सुनहरे शरबत को के साथ बेचते हैं। इस पर राइटर एक वर्ड लिखता है, एक लाइन लिखता है, ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। वो कहता है कि ब्यूटी माने सुंदरता, रेस्ट माने रुकती है, इन माने में, ब्यूटीफुल माने सुंदर, माउंटेन्स माने पर्वतों पर, सीन माने दृश्य के रूप में। सुंदरता सुंदर पर्वतों में दृश्य के रूप में रुकती है, या सुंदरता सुंदर पर्वत पर, रेस्ट माने होता है ठहरना, रेस्ट माने आराम, लेकिन यहाँ पर हमें रेस्ट की मीनिंग लेना है ठहरना से, रुकती है या ठहरती है। तो शायद समझ में आ गया होगा कि चमचमाते, राइटर कह रहा है यहाँ पर कि चमचमाती गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती, गर्व के साथ वहाँ से गुजरती हैं, अर्थात गाड़ियों, चमचमाती गाड़ियों में जो अमीर लोग बैठे हैं वो गर्व के साथ वहाँ से गुजरते हैं, ठीक है ना। अगर वो एक पल के लिए रोड साइड स्टैंड पर रुक जाएं, उन छोटी छोटी दुकानों पर रुक जाएं, तब इस लघुता से वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने स्वभाव के कारण जब वहाँ से कुछ खरीदेंगे तो उनके पास भी कुछ पैसा आ जाएगा और उनकी लघुता नहीं होगी, उसमें अमीरीपन झलक जाएगा। एट हैविंग ए लैंडस्केप मार्ड विथ अ आर्टलेस पेंट, लेखक कहता है कि जो ये अमीर लोग हैं जो गाड़ियों से पॉलिश्ड, हु हैज़ ए पॉलिश्ड या शाइनिंग कार, जो एक चमचमाती गाड़ी रखते हैं, वो लोग क्या समझते हैं कि इन लोगों ने रोड साइड स्टैंड पर अपनी दुकानें रख करके यहाँ की भू आकृति को बिगाड़ दिया है। मार्ड माने होता है बिगाड़ना, लैंडस्केप माने होता है भू आकृति, और भू आकृति माने मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसी जमीन जहाँ जानवर, आदमी, पेड़ पौधे सब हों। और आगे लिखता है ऑफ साइंस, और चिन्हों को, दैट विथ एन टर्न रॉन्ग, जो जिन्होंने एन टर्न को, एन मुड़ाव को गलत कर दिया है, एन एस टर्न रॉन्ग, एस टर्न के साथ, अर्थात जिन्होंने एस टर्न की जगह पर, एन टर्न की जगह पर एस टर्न लगाकर, या एस टर्न की जगह पर एन टर्न लगा करके घुमाव को गलत दिखा दिया है। राइटर कहता है आगे कि ऑफर्ड फॉर सेल, ऑफर माने पेश करते हैं, फॉर माने के लिए, सेल माने बेचने के लिए, वाइल्ड माने जंगली, बेरीज माने शराब को, बेरीज माने जामुन को, इन वुडन माने लकड़ी के, क्वार्ट्स माने होता है आपका पेटी, और लकड़ी की पेटी में, इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी की पेटी में जंगली जामुनों को वो बेचने के लिए पेश करते हैं। और राइटर आगे कहता है, और दूसरी चीज़ क्या करते हैं, या फिर वो लोग, वो बेचारे स्टैंड के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि क्रूक नेक्ड, एक मुड़ी हुई गर्दन वाली, गोल्डन स्क्वैश, मैंने स्क्वैश मैंने बताया था कि ऐसा शरबत जिसमें एल्कोहल ना हो, यानी शराब ना हो, विथ सिल्वर वाट्स, सिल्वर के उभारों वाले बर्तनों में सोने के शरबत को मुड़ी हुई गर्दन वाली बोतलों में बेचते हैं। तो राइटर कहता है कि वो क्या सोचते हैं अमीर लोग कि ब्यूटी रेस्ट इन ब्यूटीफुल माउंटेन, अरे सुंदरता तो सुंदर पर्वतों पर ठहरती है, तो यहाँ पर ये मतलब सुनहरे शरबत को आप जो चांदी के बर्तन में बेच रहे हैं, ये कुछ ब्यूटी नहीं हुई। स्टेंजा थर्ड, यू हैव द मनी, मतलब राइटर कहना चाहता है कि जो दैट पर्सन हु हैव पॉलिश्ड कार, जिनके पास एक चमचमाती कार हैं, हु हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में धन है, उसके लिए राइटर लिख रहा है यू हैव द मनी, आपके पास धन है, बट परंतु इफ़ यू वांट टू बी मीन, बट माने लेकिन, यू माने तुम, वांट माने चाहते हो, टू बी माने होना, मीन माने कंजूस, लेकिन तुम कंजूस होना चाहते हो। वाई कीप योर मनी, वाई माने क्यों, कीप माने रखते हो, योर मनी धन, तुम पैसे को क्यों रखते हो, क्यों तुम अपना धन रखते हो, एंड गो अलोन, अकेले चले जाते हो, अर्थात अपना पैसा लिए तुम खुद चले जाते हो।
द हर्ट टू बी द सीनरी वुड नॉट, ये वुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट। द हर्ट माने होता है चोट पहुंचाना, टू बी माने होना, सीनरी माने दृश्यावली, वुड नॉट माने नहीं होगी, बी माने वुड नॉट बी माने नहीं होगी, एनी माने कोई, कंप्लेंट माने शिकायत, दृश्यावली को लेकर कोई शिकायत नहीं होगी। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। सो मच माने इतना अधिक, ट्रस्टिंग माने विश्वास, सोरो माने दुख, ऑफ माने काकी के, व्हाट इज अनसेड इतनी अधिक विश्वसनीयता का दुख है, इतना अधिक विश्वसनीयता का दुख है जो अनकहा है। मतलब राइटर क्या कहना चाहता है, हमने वर्ड तो अर्थ निकाल लिया। राइटर कहता है आपके पास धन है लेकिन आप कंजूस होना चाहते हो, आप गरीबों के छोटे छोटे आइटम को खरीदना नहीं चाहते, आप जो आपके पास आप इतना धन क्यों रखते हो, इससे बेहतर है आप अकेले ही चले जाओ, है ना। और जो आप एक दृश्यावली की शिकायत करते हो, राइटर कहता है मैं इस दृश्यावली की शिकायत नहीं मानता कि द हर्ट टू बी सीनरी वुड नॉट बी एनी कंप्लेंट, मैं दृश्यावली को लेकर कोई शिकायत नहीं होगी, दृश्यावली को लेकर कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि दृश्यावली से ज़्यादा किसी वेंडर का, किसी गरीब का पेट भोजन के लिए पैसा आना जरूरी है। तो आगे राइटर कहता है सो मच एज ट्रस्टिंग सोरो, इतना अधिक विश्वसनीयता का दुख है जो अनकहा है। मतलब वो कह रहा है कि जो मैं कह नहीं पा रहा, जो ये मुझे बहुत अधिक दुख है कि विश्वास है कि आप लोग आएंगे और इन गरीबों का सामान खरीदेंगे। इस पैरा में ये कहना चाह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा नहीं है। स्टेंजा 4, हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड। हेयर माने यहाँ, फार माने दूर, फ्रॉम माने से, द सिटी माने शहर से, शहर से दूर यहाँ, शहर से दूर यहाँ, वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, वी माने हम, मेक माने बनाते हैं, अवर माने हमारा, रोड साइड माने रोड साइड, स्टैंड माने स्टैंड, शहर से दूर यहाँ हम अपना रोड साइड स्टैंड बनाते हैं। अर्थात लेखक कहना चाहता है, राइटर हमारा जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, कहना चाहते हैं कि जो ये गरीब लोग हैं वो आप शहर से बहुत दूर एक रोड साइड स्टैंड बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम मनी, एंड माने और, आस्क माने पूछते हैं, फॉर माने के लिए, सम मनी माने कुछ धन के लिए, टू फील एहसास करने के लिए, इन हैंड अपने हाथों में, और कुछ धन को अपने हाथों में एहसास करने के लिए पूछते हैं। अर्थात जो वो आपसे सामान खरीदने के लिए कहते हैं या उनकी निगाहें चाहती हैं कि आप उनसे सामान खरीदें, वो इसलिए कि क्योंकि वो कुछ धन को अपने हाथों में महसूस करना चाहते हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। ये सब बातें आपको दिमाग में आना चाहिए। आगे, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक, टू ट्राई माने प्रयास, प्रयास, इफ इट परंतु, इट विल नॉट मेक यह नहीं बनाता, अबर माने हमारा, बीइंग माने होना, एक्सपेंड माने फैलाव, विस्तार, विकास यानी डेवलपमेंट, एक्सपेंड इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट इन दिस स्पेसिस, प्रयास परंतु हमारे विकास को नहीं फैलाता। कहने का मतलब जो है कि जो हम बार बार प्रयास कर रहे हैं अपने सामान को बेचने के लिए, वह प्रयास हमारा फैलाव नहीं बनाता। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, एंड माने और, गिव माने देता है, अस माने हमको, द लाइफ माने जीवन का, जीवन, ऑफ मूविंग माने गतिमान, जीवन को गतिमान बनाने का, सॉरी, लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर यहाँ पर ऐड है ना, मूविंग पिक्चर माने चलचित्र यानी कि पिक्चर, प्रॉमिस माने वायदा, और चलचित्रों का जीवन हमको देने का वायदा, और चलचित्रों जैसा जीवन हमको देने का वायदा, दैट पार्टी, दैट माने जो, पार्टी इन पावर यानी सत्ता में होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है वह हमें चलचित्रों जैसा विलासता भरा जीवन देने का वादा करते हैं।
इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और हमको कीपिंग माने बनाए रखते हैं, फ्रॉम अस माने हमसे, और हमको बनाए रखने के लिए कहा जाता है कि हम आपके लिए एक चलचित्रों जैसा विलासता भरा जीवन बना देंगे, बट ऐसा होता नहीं है। फिर से इस लाइन को दोहरा लेते हैं कि हियर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ शहर से दूर, यहाँ हम वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हम अपना रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, एंड आस्क फॉर सम मनी, और कुछ धन के लिए पूछते हैं, टू फील इन हैंड, अपने हाथों में एहसास करने के लिए, और अपने हाथों में कुछ धन एहसास करने के लिए पूछते हैं। अर्थात हम अपनी कुछ चीज़ें बेचना चाहते हैं, उसके बदले में कुछ अमीर लोगों से पैसा चाहते हैं। फिर भी आगे कहते हैं वो कि द टू ट्राई, प्रयास के बाद, परंतु इट विल नॉट मेक अवर बीइंग स्पेंड, हम अपने विकास को नहीं बना पाते या हम अपना विकास नहीं कर पाते। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर प्रॉमिस, एंड गिव अस माने हमको देती है, द लाइफ माने जीवन, ऑफ मूविंग माने मूविंग पिक्चर माने चलचित्रों जैसा, प्रॉमिस माने वादा, दैट पार्टी इन पावर, जो पार्टी, दैट माने जो, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि पार्टी के आगे दैट आया, इजारा में नहीं है, तो दैट पार्टी इन पावर, जो पार्टी सत्ता में होती है वह हमें चलचित्रों जैसा, पिक्चर जैसा विलासता भरा जीवन देने का वादा करते हैं। इस सेट टू बी कीपन फ्रॉम अस, और हमें इसे बनाए रखने के लिए कहा जाता है। जो मीनिंग्स आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, हमने सब मीनिंग A to Z लिख रखी हैं। पहले आप मीनिंग ही तैयार करें, बाद में पाठ तैयार करें, पाठ ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगला पैरा है स्टैंजा 5। स्टैंजा 5 में लिख रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो हमारे राइटर हैं, जो इस पोएम के कंपोजर हैं, लिख रहे हैं कि इट इज़ द न्यूज़, इट माने यह है, इज माने है, द माने वह है, न्यूज़ माने खबर, यह वह खबर है, दैट ऑल दीज, दैट माने जो, ऑल माने सभी, दीज माने ये, पिटीफुल किन, जो ये दयनीय लोग हैं ना, ये जो दयनीय सगे हैं, यह खबर है कि जो ये दयनीय लोग हैं या दया से भरे, सॉरी दयनीय नहीं, दया से भरे लोग हैं, आर टू बी बॉट, आर टू बी माने होना, बॉट माने खरीद लेंगे, वो हमारी संपत्ति को खरीद लेंगे, एंड मर्सीफुली, दयापूर्वक, गैदर्ड, इकट्ठा कर देंगे, इन माने में, टू लिव माने रहने के लिए, इन द विलेज, और गांव में रहने के लिए दयापूर्वक इकट्ठा कर देंगे। अर्थात इन गरीब लोगों को एक साथ गांव में रहने के लिए मजबूर कर देंगे। आगे की लाइन आती है नेक्स्ट टू द थिएटर, नेक्स्ट टू द थिएटर, नेक्स्ट टू माने होता है के पास, नेक्स्ट टू माने होता है के पास के भाव को दिखाने के लिए नेक्स्ट टू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टू द थिएटर, वे थिएटर के, एंड स्टोर माने होता है गोदाम, वे उस थिएटर और उस गोदाम के पास रहेंगे, ठीक है ना। वेयर दे वुड नॉट हैव टू थिंक, वेयर माने जहाँ से, दे माने उन्हें, अर्थात ये दे इज रेफर फ्रॉम विलेजर्स, गांव वालों के लिए आया, या दे इज रेफर फ्रॉम द पुअर मैन, गरीब लोगों के लिए आया। वुड नॉट हैव टू थिंक, जो नहीं सोच सकते, फॉर देम सेल्व्स, स्वयं के लिए, एनी मोर, और अधिक, वे थिएटर और गोदाम के पास रहेंगे जहां उन्हें स्वयं के लिए और अधिक सोचना नहीं होगा। अर्थात उनका सभी तरीके की उनके पास विलासताएं या आनंद उपलब्ध हो जाएगा। राइटर आगे लिखता है व्हाइल ग्रीडी डूअर्स, क्या इस्तेमाल किया उसने, व्हाइल माने जबकि, ग्रीडी माने लालची, ग्रीडी माने लालची, गुड डूअर्स माने अच्छा करने वाले, यानी कि अच्छा करने का दिखावा करने वाले लालची लोग, अच्छा करने का दिखावा करने वाले लालची लोग, इसका अर्थ ये निकल रहा है व्हाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जबकि लालची अच्छा करने वाले, बेनिफिशिएंट लाभ लेंगे, बीस्ट जानवरों का, ऑफ काकी के, प्रे माने शिकार करने के लिए, जबकि लालची अच्छा कार्य करने वाले शिकार करने के लिए जानवरों का फायदा लेंगे। यहाँ जो बीस्ट ऑफ प्रे लिखा है ये उन गरीब व्यक्तियों के लिए यूज हुआ है,
जो बेचारे अनपढ़ होने के कारण एक जानवर की तरह हैं। प्रे माने होता है शिकार करना, बीस्ट माने होता है जानवरों का, बेनिफिशियंट माने होता है लाभ। तो पूरी का अर्थ क्या हो गया? जबकि लालची अच्छा करने वाले शिकार करने के लिए जानवरों का फायदा लेंगे, अर्थात पुअर मैन का फायदा लेंगे। ठीक है ना। आगे लाइन आती है स्वार्म, एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ स्वार्म। स्वार्म होता है, ये मैंने अंडरलाइन इसीलिए कर रखा था, स्वार्म माने होता है एक क्रियाशील जानवर। और ये जो स्वार्म शब्द आया ना, ये रिच पीपल के लिए इस्तेमाल हुआ, पुअर पीपल के लिए बीस्ट प्रयोग हुआ, और जबकि रिच के लिए स्वार्म प्रयोग हुआ, क्योंकि ये क्रियाशील लोग होते हैं। स्वार्म ओवर दियर लिप्स इनफोर्सिंग बेनिफिट्स। स्वार्म माने एक क्रियाशील जानवरों का समूह, डियर माने उनका, लिप्स माने जीविकाओं को, इनफोर्सिंग माने बलपूर्वक, बेनिफिट्स माने फायदा लेंगे। और क्रियाशील जानवरों का समूह उनकी जीविकाओं का बलपूर्वक लाभ लेंगे। आगे राइटर लिखता है दैट आर कैलकुलेटेड, दैट माने जो कि, या दैट माने वह है, आर माने है, कैलकुलेट माने गणना कर ली गई, टू स्मूथ बड़े आसानी से, देम उनके लिए, आउट ऑफ दियर विट्स, दियर माने उनकी, विट्स माने बुद्धिमत्ता के लिए, जिसकी उनने उनकी बुद्धिमत्ता की गणना आसानी से कर ली है। अर्थात उन अमीर लोगों ने उनकी बुद्धिमत्ता की गणना बड़े आसानी से कर ली है कि इन्हें कैसे पागल बनाया जा सकता है, इन्हें कैसे ठगा जा सकता है, इनके साथ कैसे चीटिंग की जा सकती है। एंड बाय टीचिंग देम, और उनके सिखाने, टीचिंग माने अध्यापन, सिखाना, देम माने उनको, और उनको सिखाया जाता है या उनके द्वारा सिखाया जाता है हाउ टू स्लीप, कैसे सोना है। दे स्लीप ऑल डे, और उन्हें कैसे पूरे दिन सोना है। अर्थात सोने का अर्थ नहीं है यहाँ का मतलब है कि उन्हें पूरे जिंदगी भर कैसे गुमराह करना है, और ऑल डे पूरे समय तक उन्हें कैसे गुमराह करके रखना है। ठीक है ना, शायद समझ में आ गया होगा पैरा। गुड।